वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025-27 डीएलएड में एडमिशन के लिए बहु प्रतीक्षित एडमिशन प्रक्रिया जो प्रशिक्षुओं ने जिस अभ्यर्थियों ने डीएलएड में एडमिशन के लिए नामांकन की प्रक्रिया में अपना एंट्रेंस पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं हुई और आप बहुत दिनों से इंतज़ार करते थे, बार बार हम लोगों को फ़ोन किया करते थे कि सर हम लोग का एडमिशन कब होगा, कैसे होगा। अब आपका इंतज़ार समाप्त हो रहा है और आपके लिए खुशखबरी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीटी के माध्यम से एनसीटी से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त सभी गैर सरकारी अर्थात प्राइवेट कॉलेज जितने हैं संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं पात्र आवेदकों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना अर्थात आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया प्राइवेट कॉलेज में थी वह अब शुरू हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी कॉलेज थे डीएलएड के लिए वह सारी सीटें भर गई है और सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार जब उनके गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट भर गई उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को जो अवसर दिया जाता है उसके अनुसार अब प्रक्रिया शुरू हो रही है। थोड़ा ध्यान से प्रक्रिया को समझिए और आपको अपने प्रक्रिया में एडमिशन लेने की सारी बातें मैं विस्तार से बता रहा हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे पूरी प्रक्रिया को आपको मैं समझा सकूंगा। यह फर्स्ट लॉट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट बन रही है जो कि कल निकलने वाली है। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे, स्पॉट राउंड की एडमिशन होगी, सभी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि जो भी जानकारी होगी आपकी डीएलएड की पढ़ाई से, एडमिशन से, अन्य जो भी जानकारियाँ होंगी हमारे माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 305/2025 के माध्यम से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं पात्र आवेदकों से राज्य अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों में के विकल्प सहित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। आवेदकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प के आधार पर एवं अन्य प्रावधानों के आलोक में विभागीय निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु नियमानुसार सीट आवंटन एवं नामांकन की कार्रवाई की गई है। अर्थात कहा जो गया आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने सुना है उसके तहत सरकारी महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ सीट खाली थी उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद डीएलएड के लिए जो है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब आइए इस पर ध्यान से सुनते हैं क्या है। उपर्युक्त विज्ञप्ति संख्या PR 305/2025 के आलोक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण एवं पात्र आवेदकों से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर राज्य के गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु नियमानुसार गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची तैयार कर जारी की जानी है। तदनुसार चयन सूची जारी करने एवं नामांकन की अन्य गतिविधियों की तालिका यहाँ इस प्रकार से आपको दी जा रही है। यहाँ आप तालिका हमारे मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप यहाँ डिटेल्स में देखिए, यहाँ क्रम संख्या दी गई कि 5 स्टेप में कार्य होंगे, बीच में गतिविधियाँ दी गई हैं तथा तिथि दी गई है। पहली जो क्रम संख्या उसमें कहा गया कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची एवं चयनित आवेदकों का प्रथम सूचना पत्र जारी किए जाने की तिथि 11 फरवरी 2026 है। ठीक है, आपकी कल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, 11 फरवरी कल है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद है नामांकन की अवधि अर्थात एडमिशन कब से कब तक लेना है तो 11 फरवरी से 16 फरवरी तक आप एडमिशन ले सकेंगे जिस मेरिट लिस्ट के आधार पर जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है वहाँ जा करके। तीसरा पॉइंट कहा जाता है कि आवेदकों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइडअप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि अर्थात आपको पहले जिस कॉलेज में नाम आया है वहाँ पर जाकर पहले आपको एडमिशन लेना होगा, फिर जा कर के आप वहाँ से स्लाइडअप करेंगे। स्लाइडअप की प्रक्रिया और एडमिशन की प्रक्रिया दोनों साथ में चलती रहेगी अर्थात 11 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2016 तक यह 26 तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी।
प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन की क्रिया किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन अर्थात कितना सीट उस कॉलेज का बचा है और कितना भर गया, इन सारी बातों की जानकारी उस कॉलेज के पोर्टल पर जो है कि BSEB के पोर्टल पर 17/2/2026 को आपको दिखाई देगा। 16 तक एडमिशन है, 17 को इसका डिटेल्स दिखाई देगा। आखिरी पॉइंट है कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में जिस आवेदकों का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं हो पाता है, उसके लिए नया विकल्प भरने एवं पूर्व में विकल्प में परिवर्तन करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा सीट रिक्त रहने पर। अर्थात यह हुआ 5वां पॉइंट। कहा जा रहा है कि आपका नाम यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और आपके नाम नहीं आता है किसी कॉलेज में, और आप यदि अपने ऑप्शन को किसी कॉलेज में आपका नाम नहीं आया या फिर अपने चॉइस को चेंज करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपके लिए 18 से 20 तारीख अर्थात 18, 19, 20 3 दिन का यह समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने नाम का परिवर्तन, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके अपने जो चॉइस है उसको आप बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समिति के द्वारा गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होगा दिनांक 11/2/2026 को जो है कि जारी किया जाएगा। इससे संबंधित संस्थान को उसके लॉगिन ID पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ कट ऑफ रैंक भी समिति के पोर्टल पर जारी किया जाएगा, जिसे आवेदक समिति के पोर्टल यहाँ www.bsebdled.com पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके लॉगिन ID में प्रथम सूचना प्राप्त इंटीमेशन लेटर भी जारी कर दिया जाएगा, जिसे वे पोर्टल पर अपना ID एवं पासवर्ड डाल करके देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को SMS भी भेजा जाएगा, अर्थात आपके मोबाइल पर SMS भी जाएगा और आप इसको लॉगिन करके देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है समिति के उपयुक्त वर्णित विज्ञप्ति PR 305/2025 में संस्थानों के लिए सीट आवंटन, नामांकन, स्लाइड अप इत्यादि से संबंधन में पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से रूपेण उल्लिखित है। सभी हित धारकों के सुलभ अवलोकनार्थ प्रयोजनार्थ उक्त विज्ञप्ति समिति के उपयुक्त पोर्टल जो कि आप देख रहे हैं www.bsebdled.com पर उपलब्ध है। पांचवा पॉइंट है कि नामांकन संबंधित प्रक्रिया को कठिनाई होने की स्थिति में आप ईमेल ID यहाँ जो आप देख रहे हैं DLED हेल्प डेस्क 1@gmail.com पर, अथवा यहाँ फ़ोन नंबर दिया गया है 7903552332 या दूसरा नंबर है 7938597888 पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक विविध के माध्यम से विज्ञापन संख्या PR 40/2026। तो आपने इस प्रकार देखा कि सारी डिटेल्स जानकारी आपको दे दी गई है कि आपको 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आप अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन ले लें, एवं 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जिनका नाम किसी कॉलेज में नहीं आया है अपने चॉइस को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि 20 के बाद 21-22 में से कभी भी जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आ सकेगा। फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद स्पॉट राउंड का एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी बिहार विद्यालय परीक्षा के माध्यम से सत्र 2025-27 में DLED में नामांकन के लिए एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं और विस्तृत जानकारी चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।